जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कि ये साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है इसके विषय में बात करेंगे। कई लोगों के प्रश्न हुए कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण से कौन कौन सी राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या हमको इसमें परिमार्जन करना चाहिए, किस किस कार्यों से बचना चाहिए और सूतक का समय क्या रहेगा और ग्रहण का समय क्या रहेगा। इन सब के विषय में कई लोगों ने प्रश्न किया, तो हम उन्हीं सब के लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण एक्चुअली कब लग रहा है और सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा और किन किन देशों में, भारत समेत किन किन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा। सभी जानकारियों के विषय में हम बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सन 2022 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के एक दिन पूर्व ही दीपावली है, मतलब 25 तारीख को यह ग्रहण लगेगा। 25 को अमावस्या है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। इसी दिन यह ग्रहण लग रहा है और इस दिन ग्रहण लगने के कारण ही 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली के दिन ही यह जो अमावस्या है वो 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन ही रहेगी। सूर्य ग्रहण का समय क्या है, सूतक क्या होता है, इन सब विषय में हम लोग आज जानेंगे। साल सन 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर सन 2022 को लगने चल रहा है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अगर अमावस्या तिथि की बात करें तो 24 और 25 अक्टूबर को दोनों दिन ही अमावस्या है। अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर सन 2022 को शाम 5:27 से शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर सन 2022 दोपहर 4:18 तक रहेगी। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन लग रहा है। यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है जो सन 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा आदि शहरों में दिखाई देगा। यह भी बताया जा रहा है कि पूर्वी भारत को छोड़कर सारे भारत देश में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। इस ग्रहण से कुछ राशियों पर अच्छा और कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल का समय क्या है, ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखें, इस विषय में हम जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण भौगोलिक घटना है जिसे कई बार आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दरअसल सूर्य ग्रहण के चारों पृथ्वी समेत कई ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन के अनुसार क्या होता है कि जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की पूरी किरण पृथ्वी पर ना पड़ करके कुछ किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती हैं और वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं तो आधी किरण पृथ्वी पर दिखती है और आधी चंद्रमा के कारण नहीं दिख पाती है। उसी को साइंटिफिक रीजन के कारण, साइंस के अनुसार उसको सूर्य ग्रहण कहा गया है। और इसका जो आध्यात्मिक कारण है और जो पौराणिक मान्यता है इसकी, वो अलग है। वो ऐसा कहा गया है कि जब अमृत मंथन हुआ था उस समय स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जो भगवान मोहिनी रूप धारण करके समस्त राक्षसों को अमृत पान पिला रहे थे, देवताओं को अमृत पान पिला रहे थे। तो देवताओं को अमृत पिलाते समय उसी समय स्वर भानु नामक दैत्य जो है राहु और केतु का रूप धारण करके वहां आ गया और आ करके जब अमृत पी लिया तो पीने के बाद सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों देवताओं ने भगवान को मना किया कि प्रभु ये स्वर भानु नामक राक्षस है जो छलवश अमृत का पान कर लिया है। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल करके और स्वर भानु का गला काट दिया। तो गला काटने से स्वर भानु बहुत आहत हुआ। उसी
जो धड़ था और उसका जो सर था, उसी से राहु और केतु प्रकट हुए। और उसी दिन से राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा के वैरी हो गए, दुश्मन हो गए। और उसी दिन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण बन करके किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण बन करके आते हैं। ये हो गया इसका साइंटिफिक कारण और पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो समय है 25 अक्टूबर को, वो समय क्या है, किस समय लग रहा है सूर्य ग्रहण। तो भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 4:29 से शाम 5:30 तक, यानी 1 घंटा 14 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि सूर्यास्त के साथ 5:43 पर पूरी तरह सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए। और इसका सूतक काल क्या रहेगा, सूतक के विषय में जानेंगे। जानकारी के मुताबिक ग्रहण लगने से पहले के समय को अशुभ माना जाता है और इसे ही सूतक कहा जाता है। सूतक क्या है? ग्रहण लगने से पूर्व जो समय होता है उसी को सूतक कहते हैं। सूतक काल में कोई भी मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को इस समय में नए काम शुरू करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व होता है। सूर्य ग्रहण लगने से पूर्व 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण के समाप्त के साथ साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। बताया जाता है कि अगर कहीं ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहाँ सूतक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आंशिक रूप से ग्रहण दिखेगा, इसलिए सूतक मान्य होगा। सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों को सावधानी बरतनी चाहिए, उसके विषय में जान लेते हैं। सूतक काल में भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। एक स्थिति ये है कि सूतक काल में भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिरों के पट बंद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब सूतक लग जाए तो भगवान के पट तो बंद रहते हैं, उनके दर्शन इत्यादि नहीं करना चाहिए और उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके मंत्रों का जाप जितना आपकी सामर्थ्य है उतना करें। सूतक काल में जितना मंत्रों का जाप किया जाता है वो अनंत पुण्य हमको देता है, अनंत पुण्य उसके फल हमको प्राप्त होते हैं। तो सूतक काल के समय अपने इष्ट देव का या सूर्य देवता का आप मंत्रों का जाप करें। इसके साथ साथ ही सूतक काल में ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। यदि किसी स्थिति में यदि आपने खाना ज़्यादा बना लिया है और आप चाहते हैं कि इसको बर्बाद नहीं करें, तो उस खाने में तुलसी दल डाल करके उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। सूतक काल में दांतों की सफाई नहीं करना चाहिए। कई मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि सूतक काल में दांतों को नहीं साफ करें और इसकी जो शास्त्रों में मनाही है। सूतक काल में भगवान के मंदिरों के पट बंद रहते हैं। सूतक काल के दौरान सूर्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। सूतक काल समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई करें और भगवान की पूजा अवश्य करें। सूतक काल में गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती जो माताएं हैं, उनको घर से बाहर ना भेजें, घर से बाहर ना निकलें। और इसके बहुत सारे कारण हैं। ग्रहण जो है वो नवजात शिशु जो हमारे गर्भ में होता है, माताओं के गर्भ में जो होता है, उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकता है। इसलिए गर्भवती माताओं को जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और उनको विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप अवश्य करें। इससे जो है अनंत फल हमको प्राप्त होता है। तो ये रही कुछ सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारियाँ जो हम आप तक लेके आए हैं, और इन जानकारियों को आप श्रवण करें। और इसके साथ साथ ही जिन व्यक्तियों के प्रश्न थे उनका मुझे लगता है कि उनके प्रश्नों का निवारण इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अन्य सभी जानकारियों के लिए कोई भी आपके मन में प्रश्न है उसके लिए आप हमारे नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।